शरणं शरणं गच्छामि। मेरा नाम नम्रता कौशिक, मंडी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। रिटायर्ड टीचर हूँ। आज मैं रोजगार के संबंध में P3Y से लाभ लेने का तरीका बताने जा रही हूँ। ये परम जी का संदेश है जो आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करती हूँ। आपको अच्छा लगे तो ये प्रयोग करके देखें। प्रयोग की विद्या है, जो करेगा उसको लाभ होगा ही होगा। अच्छा लगे तो करें, ना लगे तो छोड़ दें, क्योंकि तर्क का विषय नहीं है, प्रयोग की विद्या है। आज के इस समय में अधिकतम नौजवान बेरोजगार काम की तलाश में दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार, उनके अनुभव के अनुसार उनको काम नहीं मिलता। अगर ऐसी समस्या है तो P3Y विद्या से लाभ लेकर के देखें। P3Y का प्रयोग करके देखें, अवश्य लाभ होगा। क्या करें? अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो P3Y का प्रयोग कैसे करें? P3Y ये परम जी की विद्या है। परम जी पपर परमयोग। परम जी जो है वो सुप्रीम पावर है। उनसे हम अपने भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी विद्या से लाभ ले सकते हैं। तो यदि हमें पता ही नहीं होगा विद्या का, तो हम लाभ कैसे लेंगे? तो स्वयं आकर के उन्होंने मानव मात्र को मार्गदर्शन दिया है, तो भाई करना तो पड़ेगा ही। अगर किसी को P3Y से लाभ लेना तो उनके तरीके का पालन करना, उनके अनुशासन में, तो आपका जीवन सुखी होगा। आप रोजगार के लिए भटकेंगे नहीं। तो क्या करें? कहीं नहीं जाना, अपने घर में बैठे हैं। परम जी से निवेदन करना है। परम जी की P3Y में दूसरा P जो है वो पप्पर की 11 लाइनें हैं, तो वो बोलनी है। तो क्या है 11 लाइनें, कैसे बोलनी है? परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मुझे मेरी योग्यता और मेरे अनुभव के अनुसार मुझे रोजगार दें। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पहले महीने की आय 3 किस्तों में परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 5 नए रोजगार चाहने वालों को P3Y सिखाऊंगी। ये करें। ऐसा बोल करके आपने परम जी से जो काम बनता है वो काम के अनुसार ही
कितना बड़ा काम है, छोटा काम है, कितना समय लगेगा। तो 3 सेकंड से लेके 3 वर्ष तक काम बनते हैं। परंतु ये रोजगार संबंधी जो आपकी का निवेदन है, ये आपको कम से कम 3 दिन से 3 महीने तक इसका इंतजार करो। 3 महीने के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई रोजगार की ऑफर आएगी आपके योग्यता और आपके अनुभव के अनुसार। अगर 3 महीने के बाद भी आपका काम नहीं बनता है तो उसमें कोई बात नहीं, काम बनेगा। उसमें आप पैसा और प्रचार बढ़ा दीजिए 3 महीने के बाद। जब आपका काम ना बने तो बन जाए 3 महीने के अंदर अंदर तो बहुत अच्छा, तो बन जाए तो परम जी का धन्यवाद करिए और जो आपने मन्नत मांगी है वो पूरा करते रहिए। पैसा परम जी के गुल्लक में या थैली बना दो, उसमें परम जी लिखो तो उसमें डालते रहो। आप देखेंगे कि आप ने जो मन्नत मांगी है उसका जो भुगतान का पैसा और प्रचार बोला है आप करते हैं पूरे टाइम पर, आपका काम बनते ही करते हैं, तो आपका काम जो है आगे भी बनता रहेगा। आप सुखी होंगे, दर दर भटकना आपका बंद हो जाएगा। और आगे देखें आप, क्या आपको अच्छा लगता है, आपको काम मिल गया, अब आपकी इच्छा है। अगर आपको अच्छा लगा तो हर महीने आप अपनी आय का कुछ ना कुछ अंश परम जी के गुल्लक में डालते रहे, यानी 1% से 10% तक जो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हो, परम जी को देते रहे। तो आपको अपने काम में संतोष मिलेगा और आपकी आय भी बढ़ती रहेगी। तो आपके घर में बीमारियां भी कम आएंगी, आपके घर में सुख शांति भी होगी और बरकत भी होगी। थोड़े में भी आपका जीवन स्तर जो है अच्छा चलेगा और आगे आगे आपके काम में उन्नति होगी। ये परम जी का बहुत आसान तरीका है, अपने ही घर में बैठ करके मन्नत तो मांगनी है। तो इसमें ऐसा करना है, आपको मनुष्य का स्वभाव है, भूल जाता है। तो अगर आपने कहीं अपने इष्ट कुल देवता कहीं से भी मन्नत मांगी है रोजगार के लिए, तो उस मन्नत को अगर आपकी पूरी होती है वहां तो ठीक है, तो परम जी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं होती है पूरी, बहुत समय हो गया, दौड़ धूप कर ली, अगर आपका काम नहीं बना तो निराश नहीं होना, तो परम जी से मांग के देखिए काम बनेगा ही। क्या करें कि परम जी के ने कहा है कि उन इष्ट कुल देवी देवता से माफी मांग लें कि आपसे मैंने निवेदन किया था और मेरा काम नहीं बना, तो मैं परेशान हूँ। अब मैं परम जी से मांगने जा रहा हूँ, परम जी से मांगने जा रहा हूँ और आप इजाजत दें, मुझे मेरा काम बने। तो उनको नमस्कार करें और उनसे अपनी मन्नत हटा लें कि मैं ये जो मन्नत मानी है वो मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि मेरा काम नहीं बना। अब मैं परम जी से मांगने जा रहा हूँ। अब आप परम जी से निवेदन करें, परम जी मैंने अपने इष्ट कुल देवता से किसी से भी मन्नत मांगी थी, वो मैंने कैंसिल कर दी है। अब मैं आपकी शरण में हूँ और आप मेरी मन्नत को पूरा करें, मेरा पत्र पूरा करें। जो आपने माना
जैसा आपको बताया तो परम जी स्वीकार करेंगे और आपका काम बनेगा। ऐसा जल्दबाजी ना करें, काम पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, तो उसको 3 महीने तक इंतजार करें, तो आपको अवश्य रोजगार मिलेगा, आपकी योग्यता के अनुसार मिलेगा, आपके अनुभव के अनुसार मिलेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आप परम जी से ईमानदार रहें, आगे भी काम बनाते रहें, जीवन में खुशियां प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें। इससे आपके परिवार में सुख शांति रहेगी और आप अपने स्वास्थ्य में भी लाभ देख सकते हैं। परम जी का तरीका सब चीजों में लाभ देने का है और मानव मात्र के कल्याण का है। इस तरह से एक कॉपी लो, क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग, तो याद रखने के लिए एक कॉपी लो। कॉपी की में 6 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में क्रम नंबर लिखो, दूसरे में दिनांक लिखो, तीसरे में आपने क्या मांगा परम जी से, पप्पर लिखो, और चौथे में आपने क्या भुगतान देना किया पैसे के रूप में। पांचों में लिखो कि प्रचार के रूप में कितना माना भुगतान, और छठा खाना रखो, क्योंकि जब आपका काम बनता है, जिस दिन काम बनता है उस दिन की डेट डालो और टिक मार्क कर दो कि मेरा ये काम बना, इस डेट को बना। और इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखते जाओ जितनी भी मनोकामना आप मानते हैं, जितने भी आपके काम है, जितनी भी समस्याएं हैं, बस ऐसे 6 कॉलम में लिखते रहो आप, आपको याद रहेगा और इससे परम जी खुश होंगे। ये आपने लिखित रूप में उसका विवरण किया है, लिखा है, तो आपको भी याद रहेगा, भूलेंगे भी नहीं। आगे भी आपके काम में आप जब भी जो भी समस्या है उसके लिए मांगते रहेंगे, आपके काम बनते रहेंगे। तो इस तरह से आप अपने रोजगार की समस्या को हल कर सकते हैं। देखिए करके, कुछ नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, अपने घर में बैठ के। हाँ, ये इतना है कि इसमें इतना परम जी ने बताया कि जब आपने कहीं और जगह मन्नत मांगी है तो फिर आपको पता नहीं चलेगा, और डबल जगह देना भी क्यों। तो अगर आपने और जगह मन्नत मांगी है तो उस मन्नत को कैंसिल करो पहले, तो फिर परम जी से मांगो, तब आपको पता चलेगा तो आपका काम कहाँ बना। तो की जगह मांग करके आप मन्नत पूरी कर सकते हैं। तो इसमें दुविधा नहीं रहेगी कि मेरा काम कैसे बना, किसने किया। उसमें तो बिल्कुल साफ होगा, इस दिन मैंने पत्र किया और इस दिन मेरा काम बना, कितना टाइम लगा वो भी आपको याद रहेगा। बस पूरे जीवन भर आप ईमानदार रहो, परम जी से मांगते रहो, भुगतान करते रहो पैसा और प्रचार। अब आपका प्रश्न होगा कि पैसा क्यों और प्रचार क्यों? तो पैसा जो है वो भी मानवता के कल्याण के लिए है और प्रचार भी मानवता के कल्याण के लिए है। परम जी कहाँ डालेंगे, परम दाता है। तो आपने जो पैसा दिया वो आपने पकड़ का पैसा दिया, पकड़ परम जी का टैक्स, वो टैक्स है, वो कोई दान दक्षिणा नहीं है। तो काम बना तभी दिया, तो आपका तो बना काम, आपने जो काम बना उसका पैसा आपने जो माना था वो परम जी को दिया आपने। परम जी के खाते में यानी मुल्क में या कहीं भी उसको डालते रहो, काम बनते ही डालते रहो। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके काम तो बनते जा रहे हैं, तो आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपके जीवन में खुशियां आएंगी, खुद भी लाभ लेंगे। और उस पैसे से होता भैया प्रचार। जो पैसा आप परम जी को देंगे उससे
आगे वो पैसा प्रचार में लगेगा। आप एक पैसा भी खा के देखिए, जो देने वाला दाता है वो हर क्षण हर चीज को नोट भी करता है, उसके साथ तो कोई ठगी नहीं होगी। तो इसलिए आप जो मन्नत मांगते हो, आपकी मन्नत पूरी होती है, तुरंत पंच का पैसा निकाल के रख दो, क्योंकि उससे आपका काम बना तो आगे प्रचार करेंगे आप उस पैसे से, तो वो तरीका आपको बता दिया जाएगा, उसका भी वीडियो बता दिया जाएगा आपको कि वो पैसा कहाँ डालना है, कैसे प्रचार करना है। वो पैसा लगेगा सिर्फ प्रचार में, तो प्रचार में लगेगा कि लोगों के भी दुख दूर होंगे, लोगों तक ये विद्या पहुंचेगी और लोग भी सुखी होंगे आपके माध्यम से। आपका तो पुण्य हो गया, आपके माध्यम से आपने तो सुख लिया, अपनी कामना पूरी की, आपने समस्या हल की और लोगों को भी बताया। तो ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। कर्ण जी ने बोला है इसको सारे विश्व में पितृव्यय को फैलाओ, पितृव्यय की जानकारी दो। अब करना न करना अपनी मर्जी है, जो करेंगे उनका जीवन सुखी होगा, जो नहीं करेंगे वो उनका भाग्य जो है वो अपना भाग्य भोगते रहे। यहाँ तो भाग्य से ऊंचा ऊपर मिलता है। तो जो जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो ये एक प्रकार से रोजगार का एक तरीका बताया, आसान सा तरीका। ये करके देखिए और लाभ लीजिए और दर दर भटकने से बचिए। चरणों में शरण